दोस्तों जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो कि मम्मी जी से खाना बनवा लो, नाई से बाल कटवा लो, नौकर से सफाई करवा लो, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर आप स्वयं काम नहीं करते हैं, आप किसी व्यक्ति को कह करके तीसरे व्यक्ति से काम करवाते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको यूज करना रहता है मेक। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है स्ट्रक्चर मेक प्लस पर्सन देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जब हम फॉलो करते हैं सबसे पहले हम मेक लगा देते हैं, जिस भी व्यक्ति से काम करवा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद वर्ब, जिस भी काम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में देखेंगे, प्रज्ञा से अंग्रेजी बुलवा लो, ठीक है, किसी व्यक्ति से काम करवाने के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल से दुकान खुलवा लो, मम्मी से खाना बनवा लो, मतलब यहां पर हम किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवा रहे हैं, इसलिए आपको यूज करना रहेगा मेक। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप मेक लगाएंगे, उसके बाद पर्सन, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। प्रज्ञा तो मेक प्रज्ञा, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है बोलना, स्पीक इंग्लिश, तो मेक प्रज्ञा स्पीक इंग्लिश। इजी स्ट्रक्चर है दोस्तों, लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश है। अगला है राहुल से दुकान खुलवा लो, तो किससे दुकान खुलवाना है, राहुल से, तो मेक राहुल ओपन द शॉप। मम्मी से खाना बनवा लो, तो मेक मदर कुक फूड। आया समझ में दोस्तों? तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। चलिए हम इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 सेंटेंसेस की। तो देखिए, बच्चों से पढ़ाई करवा लो, है ना, काम बच्चों से करवाया जा रहा है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को यदि फॉलो करें तो स्ट्रक्चर में लिखा है मेक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेक। उसके बाद पर्सन, पर्सन क्या है, बच्चे, तो चिल्ड्रन, तो मेक चिल्ड्रन। क्या करवाना है, पढ़ाई, तो स्टडी, तो मेक चिल्ड्रन स्टडी। आया समझ में दोस्तों? ऐसे सेंटेंस बोलना है। नौकर से सफाई करवा लो, तो मेक, नौकर को बोलते सर्वेंट, तो मेक सर्वेंट क्लीन। अब यदि किसी जगह के बारे में बात करें तो क्लीन द प्लेस, ऐसा बन जाएगा। अगला है दोस्त से मदद करवा लो, दोस्त से मदद करवा लो, कैसे बनेगा, मेक, मेक फ्रेंड हेल्प, मेक फ्रेंड हेल्प, मेक द फ्रेंड भी बोल सकते हो आप। अगला है हमारा बहन से पानी मंगवा लो, मेक सिस्टर, मेक सिस्टर ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर। समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब आपको मेक लगा देना है, पर्सन लगा देना है, वर्ब लगा देनी, ऑब्जेक्ट लगा देना है, सेंटेंस आपका बन जाएगा। माली से बगीचा साफ करवा लो, कैसे बनेगा, मेक गार्डनर क्लीन द पार्क, या गार्डन, द गार्डन बोल सकते हैं, या पार्क भी बोल सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज करना है जब आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से किसी काम को करवाने की। ठीक है दोस्तों, अगला हम स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं वो है लेट अलोन। बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला सेंटेंस है। कैसे, जैसे कि मैंने कहा, अरे उसे हिंदी तो बोलते आती ही नहीं है, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ो, अरे उसको साइकिल चलाते तो आती नहीं है, कार की तो बात ही छोड़ो, अरे उसको तो मेरा नाम तो पता है नहीं है, बर्थडे की तो बात ही छोड़ो। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई चीज तो आता नहीं है, दूसरे बड़े काम या मुश्किल काम की तो बात ही छोड़ो, इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो तो उसके लिए आपको यूज करना रहेगा लेट अलोन। दोस्तों स्ट्रक्चर पहले समझो, क्योंकि यहां पर हम दो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कंपेयर कर रहे हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। जैसे देखिए, उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है हिंदी की तो बात ही छोड़ो, मतलब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहां पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा है। कैसे है समझते हैं। सबसे पहले आपको लगाना रहता है इसके लिए सब्जेक्ट, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो। उसके बाद डोंट या डजंट, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए आपको डजंट उपयोग करना है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इट मींस आपको डोंट यूज करना रहेगा। उसके बाद जिस भी काम के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आपने कहा सिर्फ या अरे यहां तक कि, यदि ऐसे शब्द उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए आपको इवन लगाना रहेगा। उसके बाद जिस भी काम के बारे में बात कर रहे हैं वो लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कॉमा के बाद फिर दूसरा स्टार्ट होता है। हिंदी की तो बात ही छोड़ो यदि बोला है तो बात ही छोड़ो तो लेट अलोन आ जाएगा। और बात जैसे यहां पर कहने का मतलब यह है कि उसे अंग्रेजी समझ में तो आती नहीं है, हिंदी बोलने की तो बात ही छोड़ो या हिंदी समझने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन यहां पर जिस भी काम के बारे में बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करना है, स्पीक करना है, बोलना है, तो वो अलग से वर्ब लगा दी गई है, इसलिए यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, सेंटेंस आपका कंप्लीट है। तो कैसे बनेगा, उसे अंग्रेजी तक समझ में नहीं आती है, हिंदी की तो बात ही छोड़ो, तो ही डजंट इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश लेट अलोन हिंदी। समझ में आ रहा है दोस्तों?
समझ में आ रहा है? दूसरा सेंटेंस समझो, वो अपने लिए खाना नहीं बनाती है। अरे वो तो यहां तक कि अपने लिए खाना नहीं बनाती है, परिवार की तो बात ही छोड़ो। तो कैसे बनेगा? सी डजंट इवन, डजंट के बाद इवन लगाना है, डोंट के बाद इवन लगाना है, उसके बाद वर्ब क्या है? कुक फॉर हर सेल्फ, खुद के लिए खाना नहीं बनाती है। परिवार की तो बात ही छोड़ो, तो लेट अलोन फैमिली। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं तुम्हारा नाम, मुझे तुम्हारा नाम तक याद नहीं है, जन्मदिन की तो बात ही छोड़ो, कैसे बनेगा? आई डोंट इवन। स्ट्रक्चर को फॉलो करना है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डोंट डजंट लगाना है, इवन लगाना है, उसके बाद वर्ब लगानी है। तो आई डोंट इवन रिमेंबर, या रिकॉल भी बोल सकते हो, आई डोंट इवन रिमेंबर योर नेम, कॉमा लेट अलोन, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा दो, जन्मदिन, बर्थडे। आया समझ में दोस्तों? अगला सेंटेंस हमारा, उसके पास फोन तक नहीं है, ही डजंट हैव इवन मोबाइल, मोबाइल। लैपटॉप की तो बात ही छोड़ो, तो कैसे बनेगा? लेट अलोन लैपटॉप। मतलब बाद वाले सेंटेंस में लेट अलोन और मेन ऑब्जेक्ट जो है वो लगा दोगे, आपका सेंटेंस क्लियर है। तो लेट अलोन लैपटॉप। अगला है हमारा, वो टहलने तक नहीं जाती है, जिम की तो बात ही छोड़ो, कैसा बनेगा? सी डजंट इवन गो फॉर वॉक। उसके बाद लेट अलोन। देखिए दोस्तों, सेंटेंस कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो आप सेंटेंस बना पाते हैं। देखिए कितना आसान लग रहा है हमें। सी डजंट इवन गो फॉर वॉक, लेट अलोन जिम। सेंटेंस आपका बन गया। अगला है हमारा, तुम सॉरी तक तो नहीं बोलते, पछतावे की तो बात ही छोड़ो, कैसे बनेगा? यू डोंट इवन अपोलोजाइज, अपोलोजाइज या से सॉरी बोल सकते, डोंट इवन से सॉरी, लेट अलोन, लेट अलोन रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछताना। अगला है हमारा, वे एक दिन की भी योजना नहीं बनाते हैं, हफ्ते की तो बात ही छोड़ो, उनके पास एक दिन की योजना तो नहीं है, पूरे हफ्ते की तो बात ही छोड़ो, कैसे बनेगा? दे डोंट इवन प्लान फॉर अ डे, लेट अलोन फॉर अ वीक, लेट अलोन फॉर अ वीक। आया समझ में दोस्तों? तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जब आप यूज कर रहे होते हैं लेट अलोन। तो स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में नहीं आया है हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर एक बार फिर से समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो आज हमने दो स्ट्रक्चर समझे, एडवांस इंग्लिश के दो स्ट्रक्चर। एक का यूज था हमारा मेक, जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं, और दूसरा सेंटेंस है जब हम बोल रहे होते हैं कि उसे यह काम तो करते आता नहीं है, दूसरे काम की तो बात ही छोड़ो। इस तरह के दो स्ट्रक्चर हमने समझे। अब जाते जाते कॉमेंट में इन 5 सेंटेंस को बनाते जाएंगे और अपनी इंग्लिश का टेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।